सब्सक्राइब कीजिए ऑल कंट्रोल चैनल को टेक्निकल एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ऑल कंट्रोल में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर सेंसर क्या है, कितने तरह का टेम्परेचर सेंसर होता है और उसको कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम समझेंगे टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेसेस हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको गर्मी है या ठंडी है दर्शाता है। हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? कोई भी गर्म मटेरियल कोई भी ठंडे मटेरियल के संस्पर्श में आता है या कांटेक्ट में आता है तो एक एनर्जी फ्लो होता है। उस एनर्जी फ्लो को हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट कहते हैं। टेम्परेचर हम लोग जनरली थर्मोमीटर पे मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ समझ गए टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर में एक एब्सोल्यूट जीरो करके कॉन्सेप्ट होता है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट में हम कोई भी मटेरियल का और थर्मल एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब उस पॉइंट पे उस मटेरियल में और कोई भी थर्मल एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। उसको हम 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे हमने आपको स्केल शो किया है। एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पे हमने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको शो किया है। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग वाटर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो उस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों अलग अलग तरह का सेल्सियस है। अलग अलग एप्लीकेशंस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे हमने आपको उसका यूनिट्स शो किया है। तो यहाँ पे आपको समझ गए टेम्परेचर क्या होता है और उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसका यूनिट क्या क्या हो। अभी हम समझेंगे कि टेम्परेचर सेंसर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे। टेम्परेचर सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट एंड कन्वर्ट्स द इनपुट डाटा इनटू इलेक्ट्रॉनिक डाटा टू रिकॉर्ड, मॉनिटर और सिग्नल। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर सेंसर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अपना एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजरमेंट करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा में रिकॉर्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और एक सिग्नल की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो आप समझ गए टेम्परेचर सेंसर क्या होता है और वो किस काम मतलब कैसे काम करता है। फिर हम यहाँ पे देखे हैं आपको, यहाँ पे हमने 6 तरह का टेम्परेचर सेंसर आप शो किए हैं जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज होता है कॉमनली। तो एक होता है थर्मोकपल, सेकेंड आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, थर्ड है थर्मिस्टर्स, फोर्थ सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फिफ्थ इंफ्रारेड सेंसर और सिक्स्थ होता है थर्मोमीटर। तो हम एक एक करके आपको सभी सेंसर के बारे में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पहले समझेंगे थर्मोकपल क्या है। थर्मोकपल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिसिमिलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिकल जंक्शन। इसका मतलब ये होता है थर्मोकपल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि दो अलग तरह का इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जॉइंट होके एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन फॉर्म करता है। उसको हम थर्मोकपल कहते हैं। यहाँ पे हमने आपको फिगर के माध्यम से शो किया है। जैसे 2 तरह का अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, एक है आयरन, दूसरा है कांस्टेंटन। ये पूरा यूनिट को हम थर्मोकपल कहते हैं। थर्मोकपल कैसा काम करता है? जैसे हम 2 अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को 2 तरह का जंक्शन फॉर्म होता है। एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। हॉट जंक्शन मतलब जिस जंक्शन पर जिस पॉइंट पे हम थर्मोकपल को अटैच करते हैं, जहाँ से हम टेम्परेचर लेते हैं। और दूसरा होता है कोल्ड जंक्शन, जिस पॉइंट पे हम रेफरेंस लेके उसका आउटपुट मेजरमेंट करते हैं। ये कैसा मेजरमेंट करता है? जैसे 2 अलग तरह का मटेरियल जंक्शन फॉर्म करके उसको हम कोई भी गर्म चीज के सामने या कोई गर्म एनवायरनमेंट पे रखते हैं तो उसका 2 जंक्शन होता है। एक होता है हॉट जंक्शन, एक होता है कोल्ड जंक्शन। इस दोनों जंक्शन के बीच में से एक थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर्मेशन होता है। वो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो हम आउटपुट पे मिली वोल्ट पे मेजरमेंट करते हैं। कोई भी मल्टीमीटर पे इसका जो ये V आउट पॉइंट दिखा गया है, यहाँ पे हम पैरेलल मिली वोल्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। आप समझ गए थर्मोकपल कैसे
काम करता है। तो हमने यहाँ पे आपको एक इंडस्ट्रियल टाइप के थर्मोकपल सेंसर असेंबली आपको शो किया है। मतलब इंडस्ट्रीज में ये टाइप के का थर्मोकपल असेंबली है। इसको असेंबली क्यों कहा जाता है? एक्चुअल में ये चीज है थर्मोकपल, ये जिसको बोलते हैं थर्मोवेल, ये होता है जंक्शन बॉक्स। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसको थर्मोवेल में लगाते हैं और उसको एक जंक्शन बॉक्स फिक्स किया जाता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल टर्मिनल फिक्स करते हैं। ये IP68 मतलब इसका इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग होता है। मान लो थर्मोकपल को हम लोग जनरली आउटसाइड फील्ड में इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें डस्ट और वाटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये IP68 जो है वो इसका एक रेटिंग होता है, उसको इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग कहते हैं। तो हम जनरली अलग अलग तरह का थर्मोकपल यूज करते हैं, क्योंकि जो डिफरेंट मटेरियल होता है उसका जंक्शन से ही थर्मोकपल बनता है। तो इस बहुत टाइप का थर्मोकपल है जिसमें अलग अलग बनाया है। तो हम यहाँ पे आपको शो किया है जिस तरह का थर्मोकपल जनरली इंडस्ट्रीज में यूज किया है, उस टाइप का थर्मोकपल हमने शो किया है। यहाँ पे K टाइप, J टाइप, N टाइप, R टाइप, S टाइप, B टाइप, T टाइप और E टाइप का थर्मोकपल हम लोग जनरली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। का एप्लीकेशन समझते हैं, कहाँ हम थर्मोकपल यूज करते हैं। जनरली किलन में यूज करते हैं, गैस टर्बाइन एग्जॉस्ट में यूज करते हैं, डीजल इंजिन में यूज करते हैं, एंड अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम लोग थर्मोकपल यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए थर्मोकपल क्या होता है, इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या टाइप के थर्मोकपल होते हैं और कहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड होता है RTD। RTD मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स, इसको हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी कहते हैं। RTD एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ लेंथ ऑफ फाइन वायर रैप्ड अराउंड ए सेरामिक और ग्लास कोर। इसका मतलब होता है RTD का जो एलिमेंट होता है वो एक पतला सेरामिक और ग्लास का कोटेशन के अंदर रखा जाता है, क्योंकि हम इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि एकदम पतला होता है और उसको सेरामिक और ग्लास का प्रोटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। RTD वायर इज ए प्योर मटेरियल, टिपिकली प्लैटिनम, निकेल और कॉपर। RTD जो वायर होता है एकदम प्योर मटेरियल होता है, जो कि जनरली प्लैटिनम, निकेल और कॉपर से बनाया जाता है। हम लोग RTD में जो मटेरियल यूज करते हैं वो टिपिकली रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक अच्छा रिलेशनशिप फॉलो करता है, माने लीनियर फंक्शन फॉलो करता है। टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस भी उसके हिसाब से शो करेगा। RTD में हम जो मेटेरियल यूज करते हैं वो एक एक्यूरेट रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर चेंजेस के हिसाब से उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, वो एक लीनियर फंक्शन फॉलो करता है। उसी तरह का प्योर मटेरियल को ही, मेटल को ही हम RTD के लिए यूज करते हैं। RTD का जो एलिमेंट होता है वो फ्राजाइल होता है, मतलब वो टूट सकता है, क्योंकि उसमें सेरामिक होता है, ग्लास का कोटेशन होता है। इसके लिए उसको प्रॉपर प्रोटेक्टिव प्रोब के अंदर हाउस किया जाता है। RTD is higher accuracy and repeatability are slowly replacing thermocouple in industrial applications below 600 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है RTD का जो एक्यूरेसी लेवल है वो थर्मोकपल से ज्यादा है, और रिपीटेबिलिटी मतलब कंटिन्यू आप मेजर कर सकते हैं, तब भी उसका जो एक्यूरेसी लेवल थर्मोकपल से ज्यादा है लोअर एंड साइड में। मतलब इस 600 डिग्री से कम के मेजरमेंट के लिए हम लोग जनरली अभी RTD यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हमने आपको एक फिगर शो किया, ये अपना RTD है जो कि 2 वायर का RTD है। RTD अलग अलग वायर्स के होते हैं, 2 वायर्स, 3 वायर, 4 वायर, ऐसे अलग अलग टाइप्स के RTD होते हैं। PT100, PT1000। यहाँ पे हमने PT100 2 वायर का सेंसर आपको शो किया है। किस तरह से कनेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक माइक्रो कंट्रोलर है, ये RTD का सेंसर है, एक रेजिस्टेंस अलग से लगाया जाता है, क्योंकि हम ये इस तरह से फील्ड में RTD कनेक्ट होता है और उसका रेजिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट करते हैं। हम लोग RTD कहाँ अप्लाई करते हैं, मतलब कहाँ RTD यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ RTD, इसको हम एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन सर्विसिंग में यूज करते हैं, फूड प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, स्टोव्स एंड ग्रिल्स में यूज किया जाता है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, प्लास्टिक प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर, गैस एंड लिक्विड टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए RTD को हम यूज करते हैं। आप समझ गए RTD क्या होता है, RTD कैसे बनता है और कहाँ RTD हम यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन समझते हैं थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रेजिस्टर व्हिच रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। थर्मिस्टर एक ऐसा टाइप का रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मिस्टर जो वर्ड है एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो अलग अलग वर्ड को मिला के थर्मिस्टर बना है।
एक होता है थर्मल, दूसरा है रेजिस्टर। ये थर्मल एंड रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन को हम थर्मिस्टर कहते हैं। थर्मिस्टर जनरली दो तरह के होते हैं, एक एनटीसी टाइप, एक पीटीसी टाइप। एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर बढ़ने से एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। एनटीसी टाइप का थर्मिस्टर को सेंसर एक यूज करते हैं और इनरस करंट लिमिटर की तरह यूज करते हैं। एनटीसी टाइप का जो थर्मिस्टर होता है इसको हम टेम्परेचर सेंसर की तरह और इनरस करंट लिमिटर मतलब जिसमें करंट स्पाइक्स को लिमिट करने के लिए हम सर्किट्स में सीरीज कनेक्शन करके यूज करते हैं। इस तरह से पीटीसी थर्मिस्टर भी होता है। उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस, मतलब रेजिस्टेंस उसका बढ़ता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट टाइप थर्मिस्टर कहते हैं। इसको हम कॉमनली सर्किट में सीरीज में ही यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट कंडीशन एज ए रीसेटेबल फ्यूजेस। माने जिस सर्किट में अगर ओवर करंट हुआ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट को एज ए रीसेटेबल फ्यूजेस हम यूज करते हैं पीटीसी टाइप का थर्मिस्टर को। यहाँ पे हमने फोटो दिखाया है आपको किस किस तरह से थर्मिस्टर होता है। एक होता है रॉड थर्मिस्टर, यहाँ पे बीड थर्मिस्टर है, एक डिस्क टाइप का थर्मिस्टर होता है। यहाँ पे हमने थर्मिस्टर का सिंबल शो किया है। थर्मिस्टर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर फायर अलार्म में यूज कर सकते हैं, ओवन्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, डिजिटल थर्मोमीटर्स में, ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में हम थर्मिस्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए थर्मिस्टर क्या होता है, किस किस टाइप के थर्मिस्टर होते हैं, कैसे कैसे एप्लीकेशंस पे हम थर्मिस्टर का यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने दिखाया है सेमीकंडक्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको कैसे हम टेम्परेचर सेंसर का यूज कर सकते हैं। ये जनरली दो अलग अलग डायोड का कॉम्बिनेशन होता है जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो उस तरह का आईसी को हम लोग टेम्परेचर सेंसर की तरह यूज करते हैं, जिस आईसी का सेंसिटिविटी वोल्टेज और करंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये आईसी लीनियर आउटपुट देता है बट लेस एक्यूरेट एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आईसी का जो आउटपुट होता है वो लीनियर होता है लेकिन कम एक्यूरेट होता है 1 डिग्री से 5 डिग्री के अंदर, उसके बाद वो एक्यूरेटली लीनियर आउटपुट शो करता है। सेमीकंडक्टर टाइप का टेम्परेचर सेंसर हम उसको एक रेंज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि -55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर को यूज कर सकते हैं और उसका जो टेम्परेचर मेजरमेंट का रेंज होता है। ये लो कॉस्ट ड्यू टू वेफर लेवल ट्रिमिंग, मतलब इसको एकदम पतला करके ट्रिम करके एक आईसी में रखा जाता है, इसके लिए इसका कॉस्ट बहुत कम रहता है। यहाँ पे हमने एक आईसी शो किया है एग्जांपल के तौर पे LM35 टाइप का आईसी शो किया है। इसका 3 पिन होता है, एक VS, एक V आउट, एक ग्राउंड होता है। VS मतलब वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज आउट एंड ग्राउंड होता है। ये 3 पिन टाइप का आईसी है जो कि हम जनरली टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज करते हैं। कोई भी सर्किट में इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका जो वोल्टेज है 4 वोल्ट टू 20 वोल्ट के अंदर ये ऑपरेट होता है और 60 माइक्रो एम्पियर मैक्सिमम करंट वो लेता है। मतलब इतना कम वोल्टेज और कम करंट में ये आईसी अच्छा से काम कर सकता है। इसका जो आउटपुट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से एक्यूरेसी आउटपुट शो करता है। कोई भी आर्डुइनो सर्किट पे हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसका ये LM35 का जो आईसी है इसका लीनियर ट्रांसफर फंक्शन बहुत हाईली एक्यूरेट होता है। मतलब ये एक यहाँ पे हमने एक छोटा सा ग्राफ शो किया है टेम्परेचर और वोल्टेज का, मतलब 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड का स्लोप है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड आउटपुट बढ़ने से इसका जो आउटपुट होता है 10 मिलीवोल्ट बढ़ के शो करता है। मान लीजिए 25 डिग्री पे अगर 30 मिलीवोल्ट आउटपुट दे रहा है तो 26 डिग्री पे 40 मिलीवोल्ट आउटपुट यहाँ पे हम ड्रॉ चेक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा आईसी है जो कि हम टेम्परेचर सेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको कहाँ हम यूज करते हैं जनरली, suitable for remote applications in IoT devices, monitoring battery temperature, measuring temperature of HVAC applications। remote applications में यूज कर सकते हैं, IoT devices में यूज कर सकते हैं, सर्किट में जो बैटरी रहता है उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और HVAC एयर कंडीशनिंग सिस्टम का एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए यहाँ पे सेमीकंडक्टर बेस्ड जो आईसी है उसको हम टेम्परेचर सेंस कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर रेंज क्या है और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस टाइप का है infrared temperature sensor। Infrared temperature sensor measure pressure by detecting infrared energy from all the materials। It works on one or more photodetectors। इसका मतलब ये होता है इंफ्रारेड टाइप का टेम्परेचर सेंसर वो क्या करता है,
कोई भी डिटेक्टर में इंफ्रारेड एनर्जी को रीड करके टेम्परेचर मेजरमेंट शो करता है। इसमें फोटो डिटेक्टर्स लगा रहता है, एक और ज्यादा फोटो डिटेक्टर से हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर कंप्राइज ऑफ लेंस दैट फोकस द इंफ्रारेड एनर्जी onto a detector and that energy further converts into इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच डिस्प्लेस इन यूनिट। इसका मतलब ये होता है इंफ्रारेड जो थर्मोमीटर है फोकस करता है इंफ्रारेड एनर्जी टू ए डिटेक्टर, उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि बाद में यूनिट्स में डिस्प्ले होता है। तो आप समझ गए इंफ्रारेड सेंसर कैसे काम करता है। ये हमने इंफ्रारेड सेंसर का एक एग्जांपल शो किया है जिसका 4 पिन टाइप का इंफ्रारेड सेंसर है, जहाँ पे हमने प्रोजेक्शन का पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको हम उसका प्रोजेक्शन का एंगल और पोजिशन सेट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो 4 पिन है इसमें SDA, VCC, SCL और ग्राउंड पॉइंट होता है। SDA मतलब सीरियल डाटा पॉइंट होता है, VCC मतलब वोल्टेज सोर्स होता है, SCL मतलब सीरियल क्लॉक पॉइंट होता है और GND ग्राउंड मतलब ग्राउंड पॉइंट होता है। और इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग पे अप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट्स पे हम लोग इंफ्रारेड सेंसर यूज करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोटोटाइप का आपको शो किया है कि इंफ्रारेड सेंसर कैसे होता है और किस तरह से काम करता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 टाइप का है, 6 एंड लास्ट टाइप थर्मामीटर है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। एनी गैस, सॉलिड और लिक्विड, माने कोई भी गैस, सॉलिड और लिक्विड का टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर यूज होता है। ये हमने एक थर्मोमीटर का आपको एग्जांपल शो किया है जिसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी और अल्कोहल यूज करते हैं जो ट्यूब के अंदर, क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, माने इसके लिए हम लोग मर्क्यूरी और अल्कोहल यूज करते हैं क्योंकि इस मर्क्यूरी और अल्कोहल का वॉल्यूम चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज्यादा होता है उसी तरह ये जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम भी कम ज्यादा होता है। इसके लिए हम मर्क्यूरी और अल्कोहल को इस ट्यूब के अंदर यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए थर्मोमीटर क्या होता है और उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है इसका? हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, फूड सेफ्टी और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग प्लांट्स में हम लोग थर्मोमीटर यूज करते हैं। इस तरह का थर्मोमीटर में को मेजरमेंट लेने के लिए हमको फिजिकली उस पोजीशन पे या उस जगह पे जाके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसके जो पहले 5 तरह हमने बताया जैसे थर्मोकपल, RTD, थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर बेस्ड, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर, ये सब टेम्परेचर सेंसर से हम टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं, रिमोटली कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपना प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज करके कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये सब डिफरेंस होता है थर्मोमीटर और उस टाइप का थर्मल सेंसर पे। आप लोग इस वीडियो में समझ गए कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसर क्या होता है, कितने तरह का टेम्परेचर सेंसर हम जनरली इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं और एप्लीकेशन कहाँ यूज कर सकते हैं। आप लोग मेरे ख्याल से टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर सेंसर के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को इस वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी तो प्लीज हमारा चैनल ऑल कंट्रोल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।